स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे और वेब डेवलपर हिमांशु झांगड़ा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अब उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ताजा मामला गुरुग्राम का है, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत पर ये नई एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले महाराष्ट्र साइबर पुलिस भी इन दोनों के साथ साथ शो में मौजूद रही एक महिला सेजल पवार के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 के तहत यौन उत्पीड़न, धारा 75 क्लॉज 3 के तहत महिला की सहमति के बिना अश्लील या जेंडर बायस्ड कमेंट करना, धारा 294 के तहत अश्लील डिजिटल कंटेंट दिखाने और धारा 353 क्लॉज 2 के तहत घृणा या अफवाह फैलाने जैसी गंभीर धाराओं पे केस दर्ज किया गया है। ये पूरा विवाद प्रणीत मोरे के एक स्टैंड अप कॉमेडी शो से शुरू हुआ था, जिसका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चौतरफा आक्रोश फैल गया। इस शो के दौरान ऑडियंस में बैठे हिमांशु झांगड़ा और सेजल पवार ने बेहद आपत्तिजनक और विवादित बातें कही थी। एक शो के होस्ट के नाते प्रणीत मोरे की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो उन्हें तुरंत टोकते या ऐसे बयानों का विरोध करते, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय बाकी दर्शकों की तरह उन घटिया कमेंट्स पर जमकर ठहाके लगाए और तालियां बजाई। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई, जिसके बाद कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया। अगर इसमें लगे आरोपों और बयानों की बात करें तो हिमांशु झांगड़ा ने डेटिंग और महिलाओं को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक और महिला विरोधी टिप्पणी की थी। शो के दौरान उसने कहा था कि अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाता है और उसे 370 रुपए वाली बिरयानी खिलाता है तो उससे पैसे वसूल करना तो बनता ही है। इस तरह के कमेंट्स को गंभीर अपराध और महिला विरोधी सोच को बढ़ावा देना माना जा रहा है, जिस पर शो के होस्ट प्रणीत भी हंसते नजर आए थे। विवाद बढ़ने के बाद हिमांशु को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। उसने माफी मांगते हुए कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। परिवार की डांट के बाद उसे अपनी भूल का पछतावा हो रहा है और उसका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं बल्कि सिर्फ मनोरंजन का था। लेकिन क्या मनोरंजन की आड़ में सारी हदें पार की जा सकती है? वही शो के होस्ट कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने भी इस मामले पर सार्वजनिक रूप से माफीनामा जारी किया है। प्रणीत ने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया पर जो गुस्सा और नफरत उन्हें मिल रहा है वो उसके हकदार हैं। उन्होंने माना कि जब वो क्राउड वर्क कर रहे थे तब उस लड़के ने बेहद अपमानजनक बातें कहीं, लेकिन माहौल ऐसा था कि वो भी बहक गए और उनके जजमेंट में बड़ी चूक हो गई। प्रणीत ने कहा कि वो चाहते तो हिमांशु को उसी वक्त रोक सकते थे या उसके खिलाफ स्टैंड ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके उसे एक मंच दे दिया, जिससे वो ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने इस घटना से आहत हुए सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। देखिए, इस मामले में सह आरोपी बनाई गई सेजल पवार पेशे से डॉक्टर हैं, जिन्होंने शो के दौरान पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर बेहद ही अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सेजल ने भी इस पर गहरा दुख जताते हुए माफी मांगी है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं सोचा था और ऐसा नहीं कहा था। जो कुछ भी हुआ वो बेहद गलत था। फिलहाल इस पूरे मामले में 3 लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और गुरुग्राम में दर्ज हुई नई एफआईआर के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है। कॉमेडी के नाम पर मर्यादा की सीमाएं लांघने के इस मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर कंटेंट और लाइव शोज की भाषा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विशाल लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह। धन्यवाद।